सभी साथियों को नमस्कार। दिल्ली शिक्षा मॉडल के सूत्रधार कहें, जनक कहें या कर्णधार कहें, सभी गेस्ट टीचर साथी एक बार फिर अपनी प्रमुख मांगों को लेकर के दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के वादा खिलाफी के विरोध में एक बार फिर अपना विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। स्थान वही पुराना वाला है, चंदीग्राम अखाड़ा, जिससे कि आप परिचित हैं, पहले भी आ चुके, मिल चुके हैं और अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर चुके हैं। डेट की बात करेंगे तो 29 दिसंबर 2024 यानी कि संडे का दिन है। 28 तारीख को पीटीएम है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में और 29 तारीख को संडे है। तो आप ये मान के चलिए कि पीटीएम के अगले दिन ही आपको बस इधर ही रहना है। जो साथी गांव वगैरह जाते हैं वो गांव ना जाएं। इस धरने से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन भी है, कुछ डाउट भी है, कुछ सवाल भी हमारे गेस्ट टीचर साथियों में, तो कुछ जरूरी सूचना भी जो आप सभी साथियों तक शेयर करना बहुत जरूरी है, जो इस वीडियो के माध्यम से किया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को सभी गेस्ट टीचर्स ग्रुप में साथियों को शेयर करेंगे, ताकि सभी तक जो क्लियरिटी है वो होनी चाहिए कि आखिर धरने का मकसद क्या है, धरना क्यों किया जा रहा है और इस धरने के बाद क्या पॉसिबिलिटी संभावनाएं हैं। क्योंकि इस वीडियो को ना सिर्फ गेस्ट टीचर्स देखता है, इस वीडियो को हमारे चैनल पे पेरेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, तो दिल्ली की तमाम जनता तक भी ये वीडियो जाएगी। तो इतना तो क्लियर होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में गेस्ट टीचर्स को ठगा है, छला है। 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है, क्योंकि गेस्ट टीचर्स तो जानती हैं, लेकिन सभी लोगों तक क्लियरिटी और सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। जिस दिल्ली शिक्षा मॉडल की बातें, चर्चा विदेशों तक की जाती है, उसी दिल्ली शिक्षा मॉडल के सूत्रधार जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है दिल्ली के शिक्षा मॉडल को चमकाने और इस लक्ष्य मुकाम तक पहुंचाने में, उन गेस्ट टीचर्स की खुद हालत बहुत ख़राब है। 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी तो विरोध प्रदर्शन बनता है। कई सारे साथी आज हमारे रिलीव होकर के घर बैठे हुए, परमानेंटली घर बैठे हुए, कईयों को तो कोई उम्मीद नहीं है, वो खो चुके हैं कि अब वो दोबारा नौकरी में आएंगे। तो भैया अगर सरकार इस तरह से धोखा करेगी तो विरोध प्रदर्शन बनता है। परमानेंट करेंगे, सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, सत्ता में आने के बाद गेस्ट टीचर्स को भूल गए हैं। उन्हीं गेस्ट टीचर्स को भूल गए हैं जिन्होंने एक ऐसा मॉडल दिया है सरकार को जिसके दम पर सरकार बार बार चुनाव और वादे वगैरह और लोगों को मतलब एक अपना वर्चस्व दिखाती है। आज उसी शिक्षा मॉडल के सूत्रधार गेस्ट टीचर्स की हालत ख़राब है। पॉलिसी बनाएंगे, परमानेंट करेंगे, वादा किया था, लेकिन फिलहाल ये वादा भूल चुके हैं। तो विरोध प्रदर्शन बनता है। 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, विरोध करेंगे। कई सारे साथी रिलीव हो गए हैं, इनके लिए भी विरोध करेंगे। और पॉलिसी बननी चाहिए, नहीं बन रही है, विरोध बनता है। कई सारे राज्यों में पॉलिसी बन चुकी है, तो दिल्ली में क्यों नहीं। साथियों, ये जो धरना है ये चंदीग्राम अखाड़े में ही क्यों, क्या होगा इसका? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो धरना है उसमें धरना प्लस रैली, तो रैली भी है, धरना भी है। अगर मैं आपको बताऊं तो चंदीग्राम अखाड़े तक कैसे पहुंचना है उस पर मैंने प्रॉपर वीडियो डाली है, आपको प्रॉपर बताया कि कहां कहां से आना है। तो आपको वो वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख करके लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। आप कहीं से भी आएंगे, सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन जो कि कश्मीर गेट से थोड़ा सा आगे, वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। जैसे आप सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन पे आएंगे तो आई थिंक वो गेट नंबर 2 है, उससे बाहर निकलेंगे तो वहीं से आपको कई सारे साथी वहीं पर मिल जाएंगे। क्योंकि इस बार रैली प्लस धरना है, तो सबसे पहले रैली से शुरू करेंगे और ये रैली सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके मतलब जो साथी है वो वहीं पर इकट्ठे होंगे और वहीं से आगे रैली को लेकर के अखाड़े तक ले जाएंगे। तो अगर मैं समय की बात करूं तो 9 बजे आप ठीक जो है 9 बजे रैली निकाल देंगे, क्योंकि लेट ना करें। और जितनी जल्दी आप आएंगे, जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रांगली जो है सरकार के पास बात पहुँचती है। और कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन है वो एक जम के होना चाहिए। तो 9 बजे आप आ जाइए सिविल लाइन मेट्रो, वहाँ से हम आगे चलेंगे रैली के साथ में और वो अखाड़े तक पहुँचेंगे। अखाड़े के मैं वहाँ पे होल्ड करेंगे और उसके बाद वहीं पर अपना जो भी है विरोध प्रदर्शन के लिए बात होगी। कई सारे साथियों के मन में है कि भाई चंदीग्राम अखाड़ा ही क्यों? तो एक तो वहाँ पे जो सीएम हाउस है वो नज़दीक है और फिर थोड़ा सा वो ऐसा इलाका पड़ता है जहाँ से अपनी आवाज़ को सभी तक पहुँचाया जा सकता है। देखिए मकसद हमारे 2-3 हैं। एक मकसद ये भी है कि सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए। दूसरा मकसद ये भी है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो भी सुस्त पड़ी है तो वो भी आए और वो भी समर्थन करेंगे। तीसरा ये कि न्यूज़ में भी चलना है, क्योंकि अगर न्यूज़ में नहीं आएंगे तो शायद बात नहीं बनेगी। और चौथी चीज़ है कि जो पब्लिक है, जो जनता है, उन तक भी बात पहुँचनी चाहिए कि आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके कारण जंतर मंतर है, लेकिन जंतर मंतर पर ज़्यादा लोगों की परमिशन नहीं होती है, इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। अब बात आई थी सीएम हाउस में, तो वहाँ पर जो भी टेक्निकल इशू है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि कई सारे साथियों के मन में ये भी है कि परमिशन तो रद्द हो रही थी पीछे, तो साथियों इस बार परमिशन मिल चुकी है। हालांकि परमिशन नहीं मिलती है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी
धरने के लिए, किसी भी तरह के धरने के लिए परमिशन नहीं मिलती। परमिशन का मतलब यही है कि आप कह रहे हैं कि हम भैया धरना करेंगे और थाने से जो भी एसएचओ वगैरह उन्होंने कहा कि आप कर लो, ऐसा नहीं होता। आप जस्ट सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, सूचना देते हैं कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं। ये कैंसिल भी होता है और पुलिस वाले क्या करते हैं, स्टैम्प लगा के दे देते हैं फिलहाल, और बाद में उससे वो कैंसिल भी कर देते हैं। हालांकि इसके भी तरीके होते हैं, कैंसिल हो जाए फिर भी क्या करना है, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें। फिलहाल अभी जो स्टैंप है वो लग चुकी है थाने से, ये तो मिल चुका है कि आप करो भाई, हमने दे दिया। तो पिछले जैसा था कि भैया परमिशन नहीं मिली, तो ऐसी दिक्कत इस बार नहीं है। और ये लेटर भी आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए, जहाँ पर कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वहाँ पर आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो लेटर आ चुका है। रही बात कितने लोगों की है, तो अगर आप उस लेटर हेड में देखेंगे तो लगभग 500 से 1000 गेस्ट टीचर्स की बात की गई है, लेकिन क्योंकि गिनता कोई नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, ये आप इंश्योर करेंगे कि खुद आकर के अपने साथियों के साथ भी आएंगे। कौन करवा रहा है, तो साथियों ये सवाल ना बिल्कुल ना पूछे कि कौन करवा रहा है ना, क्योंकि जो भी है, चाहे वो ये वाला संगठन है, चाहे वो वाला संगठन है, चाहे तीसरा है, चाहे चौथा है, चाहे पांचवा है, मकसद एक ही होना चाहिए कि हमारे जो जितने भी रिलीफ आती है वो सबको जॉब वापस ही हो, 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी तो सैलरी बढ़े, और सरकार कोई पक्की एक ऐसी स्कीम लाए गेस्ट टीचर्स के लिए पॉलिसी, तो करे कोई भी अगर लक्ष्य है कि तो आप सबके साथ हुए, या मतभेद और मनभेद ना करें कि भैया ये कर रहा है तो मैं नहीं आऊँगा। ये भले जो लीडर्स हैं, भले इनकी राजनीति करना मकसद हो, भले इनका कोई और दूसरा तीसरा मकसद हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अगर काम बन जाता है तो जो जिस मकसद से आ रहा है उसको वो मकसद पूरा करने दें। तो आपने बढ़ चढ़ करके यहाँ पर आना है। बात आती है कि एक दिन का ये क्या, ये कई बार साथियों के मन में आता है कि एक दिन का है क्या, तो साथियों ये एक दिन का है, 2 दिन का है, ये डिपेंड करता है कि संख्या बल कितनी आती है। अगर 200-400 होंगे तो हो सकता है पूरा दिन का 1-8 घंटे में समाप्त हो जाए। अगर यहाँ पे संख्या बल अच्छी रही तो वो पूरा दिन ही चर्चा में रहेगा, हाईलाइट में रहेगा। एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कई बार ऐसे देखता हूँ कि साथी अगर 9 बजे बुलाया है तो वो 11-12 बजे तक आते हैं, 11-12 बजे तक आएंगे, उसके बाद 1 बजे तक, लगभग 1-1:30 बजे तक देखेंगे हालचाल, फिर घड़ी देखेंगे, खाने पीने का घर में फ़ोन कर देंगे कि भैया खाना पीना बना दो, और वो 2, ढाई, 3 बजे तक घर पहुँच जाते हैं खाना खाने के लिए। फिर मैसेज डालते हैं कि भैया कुछ नहीं हुआ। देखिए साथियों, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए आएंगे 1-8 घंटे के लिए, तो फिर आप ना कुछ होगा। और आपकी तरह और भी हैं, बहुत सारे साथी हैं ऐसे भी हैं कि गोल गोल चारों तरफ राउंड लिया और चले गए। तो आप जो है संख्या बल दिखाइए, क्योंकि चुनाव है, आचार संहिता लग जाएगी तो फिर कुछ कर भी नहीं पाओगे और कुछ हो भी नहीं सकता। दोनों चीज़ें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में आना है फिर से, तो ये मांगे माननी पड़ेगी, क्योंकि गेस्ट टीचर्स ने ही प्रचार प्रसार करके इस पार्टी को सत्ता तक बिठाया, कुर्सी तक बिठाया। तो अगर भैया विरोध करोगे, अगर आप वादा खिलाफी होगी, तो यही गेस्ट टीचर्स सरकार को फिर ज़मीन पर भी ला सकते हैं। ये चीज़ क्लियर करना और ये सरकार के माइंड में बिठाना ही पड़ेगा। और वो कब बिठाएंगे, जब संख्या बल होगा, ठीक है। जब 10-12 हज़ार एक साथ आ जाएंगी तो अपने आप ही काम बन जाएगा। अपोजिट पार्टी भी आएगी, सत्ताधारी पार्टी भी एग्री करेगी और काम बन जाएगा, ठीक है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करनी थी। बाकी परमिशन मिल चुकी है, परेशान ना हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल आप जो है पुरजोर तरीके से आप इसमें लग जाइए, और बस फिलहाल तो अपना बेस्ट देना है। जितनी तगड़ी भीड़ होगी उसी के अकॉर्डिंग आगे प्लान किया जाता है। कई बार जो है अगले दिन का भी प्लान होता है, तो वो अब तो धरने का काफ़ी कुछ सिस्टम बदल गया है। तो फिलहाल अगर अगले दिन का भी प्लान करेंगे तो उसी हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से भीड़ रहती है। बाकी कुछ और कन्फ्यूजन डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करेंगे। आपको सारी गेस्ट टीचर्स रिलेटेड एजुकेशनल अपडेट वगैरह लगातार मिलती रहती है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए फ्री रहता है, लेकिन शेयरिंग जरूर करें ताकि सभी तक अपडेट पहुंचे। और कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको अपडेट लेनी है गेस्ट टीचर से रिलेटेड तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। अगली वीडियो में तब तक बस कर दो, और बस ये अंतिम मौका समझें इसे। धन्यवाद।